30 जुलाई को भिलाई इस्पात संयंत्र के मान्यता प्राप्त श्रमिक यूनियन के लिए चुनाव होने जा रहा है, जहां हजारों मेहनतकश श्रमिक अपने भाग्य का फैसला मान्यता प्राप्त यूनियन को चुनकर करेंगे। अभी तक बीएसपी श्रमिकों ने कांग्रेस की विचारधारा वाली इंटक और वामपंथी सीटों को मौका दिया, लेकिन इस बार राष्ट्रवादी विचारधारा वाली भारतीय मजदूर संघ के पक्ष में जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है। बीएमएस के उत्साही श्रमिक नेता केंद्र में राष्ट्रवादी मोदी सरकार होने के कारण दावा कर रहे हैं कि मान्यता मिलने से केंद्र में हमारी बातों को जरूर सुना जाएगा। यही कारण है कि बीएमएस की ओर से डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा जा रहा है। अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बीएमएस के सैकड़ों श्रमिकों ने आकर्षक मानव श्रृंखला बनाकर समर्थन मांगा। बीएमएस के कार्यकारी अध्यक्ष चन्ना केशवलू और महामंत्री रविशंकर सिंह ने बिगुल से खास बातचीत में बताया कि किस तरह से इस बार श्रमिकों के हितों की रक्षा और अनेक नई सुविधाएं के मुद्दे पर भारतीय मजदूर संघ को बीएसपी के श्रमिक साथियों से इस बार किस तरह भरपूर समर्थन मिल रहा है। आपने कहा कि बीएमएस को इस बार बीएसपी श्रमिकों के लिए काम करने का मौका मिला तो डबल इंजन की सरकार बनेगी, वह कैसे संभव है? भिलाई इस्पात मजदूर संघ बीएमएस आज मान्यता के चुनाव में भिलाई इस्पात संयंत्र में एक मजबूत यूनियन के तौर पर उभरा है, जिसमें हमारे पुराने सम्मानित वरिष्ठ कर्मचारी और साथ में जो युवा जाबाज 3000 साथी हमारे बीएमएस साथ जुड़े हैं। हम लोग अगर बीएमएस भिलाई इस्पात संयंत्र में मान्यता में आती है तो डबल इंजन की सरकार इसलिए मैंने बोला क्योंकि केंद्र में जो सरकार है वो राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार है और हमारी भारतीय मजदूर संघ भी राष्ट्रवादी विचारधारा वाली है। इसलिए मैंने कहा कि डबल इंजन यहाँ पर अगर भिलाई इस्पात संयंत्र में भारतीय मजदूर संघ की विजय होती है तो केंद्र सरकार हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार है। हमारी बातों को गौर से सुना जाएगा और हमारी बातों पर अमल किया जाएगा। और डबल इंजन सरकार इसलिए है कि यहाँ अगर सरकार बनती है हमारी विचारधारा की, केंद्र में भी हमारी विचारधारा की सरकार है, दोनों मिलकर एक समन्वय से वर्करों के प्रति अच्छा काम करेंगे और उनके हित का कार्य करेंगे। 30 जुलाई को चुनाव से पहले आप बीएसपी के मेहनतकश श्रमिकों के लिए कौन से 3 बड़े मुद्दे या वादे लेकर आ रहे हैं? सबसे पहला वादा हमारा ये है, आधा अधूरा जो है वेतन समझौता उसको पूर्ण कराना और वेतन समझौते को लेकर के हुए आंदोलन में हमारे जिन युवा कर्मियों का ट्रांसफ़र हुआ है उनका ट्रांसफ़र जो है वापस करवाना और उनका पनिशमेंट विड्रा करवाना, तथा तीसरा हमारा जो मुद्दा ये है कि ग्रेजुटी की जो सीलिंग है उसको समाप्त करवाना। अभी तक जिन श्रमिक संगठनों को बीएसपी श्रमिकों के लिए मान्यता मिलने के साथ काम करने का मौका मिला, उनसे क्या गलतियां हुई जिसे आप सुधार करना चाहते हैं? मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि भारतीय मजदूर संघ एनजेसीएस में 2015 में शामिल हुआ है। इसके पूर्व भारतीय मजदूर संघ एनजेसीएस में शामिल नहीं था। 2014 को जो वेतन समझौता हुआ है, पहले हमारे वेतन समझौता में ग्रेजुटी का जो है कालम उसमें लिखा रहता था, जो कि 2014 के वेतन समझौता में नहीं लिखा। इसका मतलब जो है पूर्व की जो यूनियन है उन्होंने जो है ग्रेजुटी का सीलिंग को जो है मान लिया था, जिसके चलते 2014 से जितने भी हमारे नए कर्मचारी ज्वाइन किए हैं उनकी ग्रेजुटी सील हो गई है और उनको जो है ग्रेजुटी एक लिमिटेड जो है ग्रेजुटी उनको मिलेगा। बीएसपी यूनियन में अभी तक वामपंथी सीटों और कांग्रेस की विचारधारा वाले इंटक जैसे श्रमिक संगठनों को मान्यता मिलती रही। ऐसे में राष्ट्रवादी विचारधारा के भारतीय मजदूर संघ को इस बार के चुनाव में किस तरह से सफलता मिलेगी, इस बारे में आपकी क्या राय है? भिलाई इस्पात संयंत्र में 30 जुलाई को यूनियन के मान्यता का चुनाव होने वाला है। अभी विगत जो भी हमारा वेतन समझौता हुआ है वो आधा अधूरा है और वेतन समझौते को लेके हमारे युवा कर्मियों ने आंदोलन किया था। उनमें से 14 कर्मियों का जो है निलंबन और ट्रांसफ़र किया है। इस चीज़ को लेकर के मैं और मेरे कार्यकारी अध्यक्ष चन्ना केशवलू जी हम लोग दिल्ली गए थे। वहाँ जाकर के हमने एनजेसीएस में जो है उनके ट्रांसफ़र वापसी के लिए और उनका जो भी उनको पनिशमेंट दिया गया है उसको वापस लेने के लिए हम लोगों ने दबाव बनाया है। वहाँ जाके हम लोग इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी से और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल तथा हमारे सांसद विजय बघेल जी से मिले हैं और उन्हें ज्ञापन देके हम उन साथियों का ट्रांसफ़र निरस्त करने के लिए और उनको जो भी पनिशमेंट दिया गया है उसको विड्रा करने का हम लोगों ने निवेदन किया है। इस पर कार्रवाई करते हुए हमारे सांसद महोदय द्वारा जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्रीय इस्पात मंत्री को
पत्र दिया गया है और हम लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे युवा साथी जिनका ट्रांसफ़र हुआ है वो वापस भिलाई आएंगे और हमारा जो आधा अधूरा वेतन समझौता हुआ है, ग्रेजुटी की सीलिंग हुई है, इन सब चीज़ों को लेकर बीएसपी के जो कर्मी हैं उसमें खासी नाराज़गी है। और जिस तरीके से भिलाई इस्पात मजदूर संघ, बीएमएस और भारतीय मजदूर संघ हमारे साथियों के वेतन समझौते और बाकी अन्य सभी मुद्दों के लिए जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है, उसको देखकर भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी बीएमएस के प्रति अपना मन बना चुके हैं। और ख़ास करके हमारे जो 3000 युवा साथी हैं वो इस बार एकजुट होकर भिलाई इस्पात मजदूर संघ बीएमएस को मतदान करेंगे। और मैं 100% ये बोल रहा हूँ कि इस बार जो है भिलाई इस्पात मजदूर संघ नंबर 1 से चुनाव जीतेगा। हमारे यहाँ पे भिलाई में जो है हमारे केंद्रीय नेता DK पांडे जी भी आए हुए हैं, साथ में हमारे योगेश दत्त मिश्रा जी संगठन मंत्री प्रदेश के आए हुए हैं, हमारे नरोत्तम धितरालय जी जो हैं प्रदेश के महामंत्री, वो सभी भिलाई में हैं और हम सभी को मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस बार बीएमएस की जो है जीत सुनिश्चित है।